हे गाइस, वेलकम टू फार्मा संसार। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रियोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को। इसमें जो है रियोलॉजी से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। 15+ क्वेश्चंस हैं ये टोटल, और ये ड्रग इंस्पेक्टर के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के लिए भी ये वीडियो कवर हो जाएगी। इस वीडियो में रियोलॉजी से जो है फार्मासिस्ट एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट डज रियोलॉजी मीन्स। रियोलॉजी का यहाँ पर क्या मतलब होता है। ऑप्शन है फ्लो ऑफ लिक्विड्स, डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड, बोथ 1 and 2, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए, रियोलॉजी का मतलब होता है, रियो मीन्स होता है आपका फ्लो, और लॉजी का मतलब होता है आपका स्टडी। तो यहाँ पर स्टडी करते हैं हम फ्लो की, लिक्विड के फ्लो की, और डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स की हम स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर जो है इसके लिए ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, वाई स्टडी फ्लो प्रॉपर्टीज आर इम्पोर्टेंट फॉर फार्मासिस्ट। आपका फ्लो प्रॉपर्टी की स्टडी क्यों इंपॉर्टेंट होती है फार्मासिस्ट के लिए। इम्प्रूव पेशेंट कंप्लायंस, फास्टर एक्सक्रीशन रेट, रिड्यूस साइड इफेक्ट, मैन्युफैक्चर ऑफ डोसेज फॉर्म। तो डोसेज फॉर्म की मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम जो है फ्लो प्रॉपर्टी को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी स्टेट्स दैट shearing stress and rate of shear are directly proportional, shear stress and rate of shear are inversely proportional, shearing stress and rate of shear are independent of each other, shearing stress is square root of rate of shear। तो न्यूटन्स लॉ जो है विस्कोसिटी का वो कहता है कि जितना आप शेयर स्ट्रेस लगाओगे उतना रेट ऑफ शेयर आपका इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर जो है अगर आप कम रेट ऑफ शेयरिंग स्ट्रेस लगाओगे तो रेट शेयर, अगर आपने इतना शेयर स्ट्रेस लगाया तो आपका रेट ऑफ शेयर भी इतना ही जाएगा। अगर आपने इतना यहाँ पर शेयर स्ट्रेस लगाया तो आपका रेट ऑफ शेयर उतना ही जाएगा। तो मतलब यहाँ की ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। तो ऑप्शन नंबर जो है इसके लिए सही हो जाता है ऑप्शन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूटोनियन फ्लो। न्यूटोनियन फ्लो का इसमें से एग्जाम्पल कौन सा है। विच वाटर है, क्लोरोफॉर्म है, कैस्टर ऑयल है, या ये सभी। देखिए, न्यूटोनियन लॉ वो होते हैं जो न्यूटन्स के लॉ को फॉलो करते हैं। जब आपके अगर आपने किसी मीडियम के ऊपर शेयर स्ट्रेस अप्लाई किया है और उसकी एक्चुअल स्टेट जो है अगर ये सॉलिड थी तो ये एकदम से लिक्विड में चली जाती है जब आप शेयर स्ट्रेस अप्लाई करते हो। तो अगर वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है शेयर स्ट्रेस अप्लाई करने पर, तो वो हमारे पास होगा नॉन न्यूटोनियन फ्लो। उसको हम नॉन न्यूटोनियन फ्लो बोलेंगे, जो कि न्यूटन के लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। यहाँ पर जो न्यूटोनियन लॉ होते हैं उसका एग्जाम्पल हमारे पास वाटर है। वाटर की जो है जब हम शेयर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं उसकी विस्कोसिटी में कोई चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पर जो है सही जवाब हो जाता है इसमें, वाटर की विस्कोसिटी में कोई चेंज नहीं, क्लोरोफॉर्म, कैस्टर ऑयल। तो इसमें से है सही जवाब ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इज। ऑप्शंस डायंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, डायंस सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, डायंस स्क्वायर सेंटीमीटर सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, डायंस सेंटीमीटर स्क्वायर और सेकंड, डायंस पर सेंटीमीटर स्क्वायर और सेकंड। तो यहाँ पर विस्कोसिटी की जो यूनिट होती है वो होती है डायंस सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, द सिंबल ऑफ रेट ऑफ शेयर इज डिनोटेड बाय। यहाँ पर डिनोटेड है, दिस इज डिनोटेड। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं R, F, G एंड S। तो जो आपका रेट ऑफ शेयर होता है, ग्राफ इस तरीके से होता है। यहाँ पर शेयरिंग स्ट्रेस जिसको कि एफ से हम डिनोट करते हैं, यहाँ पर होता है जी, रेट ऑफ शेयर। ठीक है, जितना हम शेयर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं रेट ऑफ शेयर उतना जाता है, तो रेट ऑफ शेयर इज जी। तो यहाँ पर इसके लिए जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3 इसके लिए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट इज, प्लास्टिक फ्लो कैन बी चेंज टू न्यूटोनियन फ्लो 8। तो कहाँ पर जो है जो प्लास्टिक फ्लो है वो न्यूटोनियन के अंदर बदल जाता है। अबव द यील्ड वैल्यू, बिलो द यील्ड वैल्यू, बोथ ऑफ अबव, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारे पास जो प्लास्टिक फ्लो होता है उसमें हमारे पास जब हम शेयर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर हम जब थोड़ा ज़्यादा शेयर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो फिर एकदम से हमारा ग्राफ बिल्कुल लीनियर चला जाता है। तो यहाँ पर जहाँ से ये लीनियर होना शुरू हुआ, जहाँ से इसने न्यूटोनियन के लॉ को फॉलो शुरू किया, मतलब इतना इसको टाइम लगा। दिस इज़ द यील्ड वैल्यू,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन न्यूटोनियन फ्लो। यहाँ पर इनमें से बताना है कि नॉन न्यूटोनियन का जो है एग्जाम्पल इसमें से कौन सा नहीं है। इमर्शन, सस्पेंशन, कॉलोइड, ऑइंटमेंट्स या फिर वाटर, इनमें से कौन सा नॉन न्यूटोनियन फ्लो का, नॉन न्यूटोनियन फ्लो जो कि न्यूटन के लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, उनका एग्जाम्पल नहीं है। तो यहाँ पर आपको पता है कि वाटर को जब हम वाटर पे हम कोई भी शेयर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो उसकी कंसिस्टेंसी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके लिए जो है जो नहीं करता है वो है ऑप्शन नंबर 4 वाटर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिक फ्लो। ऑप्शंस हैं इथाइल अल्कोहल, ट्राइगागैंथिन वाटर, सस्पेंशन मोर देन 50% ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स या फिर पेंट्स। यहाँ पर जो सस्पेंशन है मोर देन 50% ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल, ये डायलेटेंट फ्लो के अंदर होता है। यहाँ पर पूछा गया है कि प्लास्टिक फ्लो का एग्जाम्पल कौन सा है। तो प्लास्टिक फ्लो का एग्जाम्पल जहाँ पर आप जब शेयर स्ट्रेस थोड़ा ज़्यादा अप्लाई करते हो, थोड़े में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, थोड़ा ज़्यादा करते हो तो एकदम से लीनियर ग्राफ जाता है। तो ये ऐसा होता है हमारे पास पेंट्स के अंदर। यहाँ तक कि जो ऑप्शन नंबर 3 इसमें जो है आपका ग्राफ इस तरह से नहीं जाता है, यहाँ पर आपका ग्राफ इस तरीके से जाता है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो गया है। नेक्स्ट इज द फ्लो कर्व डोंट पास थ्रू द ओरिजिन इन केस ऑफ प्लास्टिक फ्लो, सूडो प्लास्टिक फ्लो, डायलेटेंट फ्लो या फिर न्यूटोनियन फ्लो। पूछा गया है कि जहाँ पर ओरिजिन से मतलब यहाँ से ग्राफ नहीं जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आपका न्यूटोनियन फ्लो में आपका ग्राफ इस तरीके से जाता है, बिल्कुल ओरिजिन से स्टार्ट होता है। फिर आता है हमारे पास प्लास्टिक फ्लो। प्लास्टिक फ्लो में ग्राफ थोड़ा आगे से जाता है। यहाँ पर आते हैं आपके पास सूडो प्लास्टिक फ्लो। यहाँ पर आपका सूडो प्लास्टिक फ्लो में ग्राफ इस तरीके से जाता है आपका बिल्कुल ओरिजिन से। एंड डायलेटेंट फ्लो के अंदर आपका ग्राफ ओरिजिन से ही जाता है, बिल्कुल ओरिजिन से कुछ इस तरीके से ग्राफ जाता है। तो यहाँ पर इसने बोला है कि प्लास्टिक कौन से इसमें जो है डोंट पास थ्रू ओरिजिन, यहाँ पर ओरिजिन से पास नहीं होता है। तो इनमें भी ओरिजिन से है, इसमें भी ओरिजिन से है, इसमें भी ओरिजिन से। तो प्लास्टिक फ्लो के अंदर जो है ओरिजिन से पास नहीं होता है हमारा ग्राफ। नेक्स्ट इज थिक्सोट्रोपिक। इन थिक्सोट्रोपिक कर्व द अप एंड डाउन कर्व आर सुपर इम्पोज्ड इन केस ऑफ प्लास्टिक फ्लो, सूडो प्लास्टिक फ्लो, डायलेटेंट फ्लो एंड न्यूटोनियन फ्लो। तो जो हमारे पास थिक्सोट्रोपिक के अंदर जो कर्व है वो अप और कर्व, जो डाउन कर्व होती है अप एंड डाउन कर्व, हिस्टेरिस लूप भी बोलते हैं इसको, अप एंड डाउन कर्व जो होती है वो सुपर इम्पोज होती है। तो ये होता है न्यूटोनियन फ्लो के अंदर। नेक्स्ट इज विच सिस्टम अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड शेयर थिकनिंग सिस्टम। ऑप्शंस इज प्लास्टिक, सूडो प्लास्टिक, डायलेटेंट एंड न्यूटोनियन। शेयर थिकनिंग सिस्टम उसको बोलते हैं जिसमें कि आपका जब शेयर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो आपका क्या होता है कि वो थिक हो जाता है। जैसे कि आपका ये थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में है, जब हम इसको ये कंटेनर के अंदर है शेयर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो ये आपका और ज़्यादा थिक हो जाता है, लिक्विड जो है आपका वो फ्लो कर देता है बाहर की तरफ। ऐसा होता है हमारे पास डायलेटेंट फ्लो के अंदर। तो इसके लिए जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज शेयर थिनिंग सिस्टम। शेयर थिनिंग सिस्टम जिसमें कि आपके पास जब आप शेयर स्ट्रेस अप्लाई करते हो तो ये लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, मतलब उसकी विस्कोसिटी रिड्यूस हो जाती है। ऑप्शंस हैं यहाँ पर डायलेटेंट, प्लास्टिक फ्लो, सूडो प्लास्टिक फ्लो और नेगेटिव थिक्सोट्रॉपी। जिसमें आपके पास जब आप शेयर स्ट्रेस अप्लाई करते हो तो वो जो उसकी विस्कोसिटी होती है वो कम हो जाती है। तो ऐसा होता है हमारे पास जेल सोल जब बनता है हमारे पास वो बनता है सूडो प्लास्टिक फ्लो के अंदर। ऑप्शन नंबर 3 इसके लिए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट इज थिक्सोट्रोपिक बिहेवियर इज शोन बाय प्लास्टिक फ्लो, सूडो प्लास्टिक फ्लो, डायलेटेंट फ्लो या फिर 1 and 2 बोथ। जो थिक्सोट्रोपिक बिहेवियर होता है वो आपका सूडो प्लास्टिक फ्लो से रिप्रेजेंट होता है, जिसमें कि आपका पहले जेल फॉर्म में होता है, शेयर स्ट्रेस अप्लाई करने के बाद वो सॉल्यूशन फॉर्म में चला जाता है, विस्कोसिटी लूज करता है और वापस से थोड़ी देर बाद जब हम इसको सेटल डाउन करते हैं, शेयर स्ट्रेस हटाते हैं तो वापस से जेल फॉर्म में आ जाता है। जबकि आपका जो नेगेटिव थिक्सोट्रोपी होता है उसमें जो वो सॉल्यूशन फॉर्म में होता है और फिर आपका जब आप उसके ऊपर शेयर स्ट्रेस अप्लाई करते हो वो जेल फॉर्म में चला जाता है एंड देन जब हटाते हो तो वापस से वो सॉल्यूशन की फॉर्म में आ जाता है। ये जो है सॉल्व जेल आपका जो है डायलेटेंट फ्लो का एग्जाम्पल रहता है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि जो थिक्सोट्रोपी का बिहेवियर है
ये आपका नेगेटिव थिक्सोट्रॉपी, और नेगेटिव जो है एक्सपेंडेड रीजन है आपके डायलेटन फ्लो का, लेकिन जो आपका थिक्सोट्रॉपी है वो एक्सपेंडेड रीजन है आपका एक्सपेंडेड है सूडोप्लास्टिक फ्लो का, जिसमें कि आपका जेल देन सोल एंड देन जेल बनता है। नेक्स्ट इज, इसके लिए जो यहाँ पर बोथ एंड भी यहाँ पर मैंने लगाया था आंसर, बट ये नहीं है, यह है आपका आंसर नंबर, ये ऑप्शन नंबर सेकंड इसके लिए सही जवाब रहेगा। The next question is, anti-thixotropy represent decrease in consistency, increase in consistency, equal to consistency, और ये सभी। आपका जो एंटी थिक्सोट्रॉपी, जिसको हम नेगेटिव थिक्सोट्रॉपी भी बोलते हैं, इसमें आपका बनता है सोल, फिर हम जब शेयर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं जेल की फॉर्म में चला जाता है, और रिमूव करते हैं तो वापस जो है वो सोल की फॉर्म में आ जाता है। मतलब यहाँ पर ये कंसिस्टेंसी को इंक्रीज करता है। जब ये सॉल्यूशन की फॉर्म में था, हमने शेयर स्ट्रेस अप्लाई किया, वाटर जो है आउट हो जाता है और हमारे पास ये और ज़्यादा इसकी विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाती है, तो यहाँ पर इसकी कंसिस्टेंसी जो है इंक्रीज हो जाती है एंटी थिक्सोट्रॉपी के अंदर। तो इसके लिए जो ऑप्शन नंबर है वो सेकेंड सही रहेगा। नेगेटिव थिक्सोट्रॉपी सिस्टम इज सीन इन केस ऑफ इथाइल अल्कोहल, वाटर, मैग्नीशियम मैग्मा और कैस्टर ऑयल। नेगेटिव थिक्सोट्रॉपी जो है वो जिसमें कि आपका कंसिस्टेंसी इंक्रीज हो जाती है, वो है ऑप्शन नंबर थर्ड में मैग्नीशियम मैग्मा में दिखाई देगा। MC Mitchell viscometer is an example of फॉलिंग स्फीयर विस्कोमीटर, कैपिलरी विस्कोमीटर, कप एंड बॉब विस्कोमीटर या फिर रोटेशनल विस्कोमीटर। तो जो ये आपका MC मिचेल विस्कोमीटर है, ये एग्जांपल है आपका कप एंड बॉब विस्कोमीटर का। तो आई होप आपको जो है वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। इससे जो है क्वेश्चन ज़रूर पूछा जा सकता है फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम में, और जहाँ तक हो सकता है कि आपके ड्रग इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में भी इससे क्वेश्चन आ सकता है रेडियोलॉजी से। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, अगर फार्मासिस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ज़रूर करें सब्सक्राइब, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन जाती रहे। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग गाइस।